हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के अब तक हुए एग्जाम्स के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले टीसीएस एनक्यूटी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, जिसमें लगभग सभी वीडियोस अपलोडेड हैं जिनको जाके आप चेक कर सकते हो, जिसमें काफी सारी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो देखो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो टीसीएस एनक्यूटी के अब काफी सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और अभी भी एग्जाम्स ऑनगोइंग है। अभी एक जो रीसेंट एग्जाम है वो 9 मई को होने वाला है, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ द एग्जाम ऑल्सो। जिन लोगों ने एग्जाम अभी नहीं दिया है या जिन लोगों ने ये वाला एग्जाम दे दिया है, ये वीडियो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद टू थिंग्स। तो जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस एनक्यूटी में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है फाउंडेशन सेक्शन, ठीक है, और एक होता है एडवांस सेक्शन। अब ये जो फाउंडेशन सेक्शन है ये जरूरी होता है टीसीएस निंजा प्रोफाइल लेने के लिए, ठीक है। और जो एडवांस सेक्शन का जो स्कोर है वो यहां पर जरूरी होता है डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमको। अब देखो, अगर आपको एट लीस्ट एक पोजीशन सिक्योर करनी है टीसीएस में, जो कि सबसे नीचे वाली पोजीशन है वो होती है टीसीएस निंजा, उसके लिए आपको टीसीएस एटलीस्ट फाउंडेशन सेक्शन में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब फाउंडेशन सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सो एटलीस्ट आप टीसीएस निंजा के लिए यहां पर एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन सेक्शन, तो हमें यहां पर तीन चीजें देखने को मिलती हैं फाउंडेशन में, जैसा कि आपको पता ही है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनसे एक पिक्चर काफी ज्यादा क्लियर साफ हो गई है। जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा मीडियोकर या डिफिकल्ट लेवल का सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है मैथ्स, ठीक है। रीजनिंग भी थोड़ी सी इजी मीडियम लेवल की ही आ रही है और इंग्लिश यहां पर थोड़ी सी इजी लेवल की ही आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। जो सबसे डिफिकल्ट थोड़ा बहुत सेक्शन है वो मैथ्स का ही है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर यहां पर हम बात करें कि अगर फाउंडेशन सेक्शन के थ्रू हमको अगर निंजा सिक्योर करनी है, सो एटलीस्ट कितना स्कोर आपका होना चाहिए बेस्ड ऑन अभी तक के एग्जाम्स, कि आप ऐसा सोच पाए कि एटलीस्ट आप इसके लिए तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखो, जो फाउंडेशन सेक्शन है उसका स्कोर एप्लीकेबल होता है केवल निंजा प्रोफाइल के लिए, ठीक है। सो फाउंडेशन सेक्शन में यू नीड एटलीस्ट 50 to 60%। अगर आपका स्कोर 50 to 60% से प्लस गया है, जैसे सपोज 20 क्वेश्चन थे सेक्शन में, अगर आप 10 या 11 तक सिक्योर करके आए हो तो आपका एक चांसेस बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका स्कोर 60% प्लस गया है तो आपका एक काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, आप इस चीज के लिए रेडी रह सकते हो। आप बोल सकते हो कि हाँ, हमारा स्ट्रॉन्ग चांसेस है अगर आपका 60% से भी अगर ऊपर गया है इसको, ठीक है। जनरली 50 to 60% यहाँ पर रह सकता है, बट 60% से ऊपर के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे। और ये यहाँ पर रहने वाला है फाउंडेशन सेक्शन के लिए। फाउंडेशन में यहाँ पर जो दो चीजें हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं वो हमें थोड़े से ज्यादा देखने को मिले हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, और पेपर थोड़ा सा लेंदी है। तो जिन लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन स्लो है या कैलकुलेशन में जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के कारण वहां पर उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, खास करके मैथ्स वाले सेक्शन में, ठीक है। सो मैं यहां पर यही कहूंगा कि आप पेपर से पहले कैलकुलेशंस को काफी अच्छे से करके जाना, जिससे अगर कैलकुलेशंस होती हैं तो आप उनको फटाफट से निपटा पाओ, ठीक है। लाइक स्मॉल ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो सब आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर अभी तक के एग्जाम को देखा जाए तो एग्जाम आपका यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये है कि एग्जाम थोड़ा सा लेंदी रहा है, ठीक है, स्लो पेस्ड एग्जाम है, ठीक। दूसरा, एग्जाम में मैथ्स थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट देखने को मिला है, इंग्लिश इजी देखने को मिली है, एंड रीजनिंग काफी ज्यादा डिपेंड कर रही है। किसी किसी स्लॉट में इजी देखने को मिल रही है रीजनिंग, और किसी किसी स्लॉट में मीडियम देखने को मिल रही है रीजनिंग, ठीक है। सो रीजनिंग थोड़ी सी वेरी कर रही है यहाँ पर। सो रीजनिंग में थोड़े बहुत हमें चीजें देखने को ऐसी मिल रही हैं, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट द फाउंडेशन सेक्शन। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एडवांस सेक्शन के बारे में। तो देखो, इफ यू आर टारगेटिंग प्राइम और डिजिटल, देन आपका स्कोर यहां पर काफी अच्छा होना चाहिए एडवांस सेक्शन में, ठीक है। अब एडवांस सेक्शन में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहां पर एक हमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, और ये उलटफेर ये है कि द डिफिकल्टी इज वेरी, आप बोल सकते हो, अनसर्टेन है, ठीक है। क्योंकि अगर एडवांस सेक्शन के बारे में बात करें तो जो कोडिंग क्वेश्चन है, सो ये जो पहले एग्जाम हुआ जिसमें सेकंड स्लॉट का एग्जाम था, उसका बहुत ही ज्यादा इजी हमें देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट डे जो क्वेश्चन आए वो भी काफी ज्यादा इजी थे,
बट जो अभी रीसेंट एग्जाम हुआ उसमें जो कोडिंग क्वेश्चन आए वो मीडियम लेवल के आए। फर्स्ट स्लॉट में जो एग्जाम हुआ उसका तो आप मीडियम हार्ड बोल सकते हो। तो इस लेवल का कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो कहीं इजी भी आ रहा है, कहीं मीडियम भी आ रहा है, कहीं मीडियम हार्ड भी आ रहा है। बट क्या इससे ओवरऑल रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। उसका मैं रीजन बताता हूं। टीसीएस में स्लॉट वाइज आपका जौन सा भी स्लॉट आ रहा है, आपका जिस भी डे वाइज स्लॉट आ रहा है, उस बेसिस पे कट ऑफ निकलेगी। नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। बिना नॉर्मलाइजेशन के नहीं होगी ये चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप ये मान सकते हो, जो आपका सेकंड स्लॉट था, अब सेकंड स्लॉट में जो क्वेश्चंस आए थे, ऑलमोस्ट 80% बच्चों ने दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर दिए होंगे, ठीक है। अब लेकिन जो फर्स्ट स्लॉट था उसमें मुश्किल से 30% या 20% बच्चे होंगे जिनने दोनों क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। सो जब इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है ना दो स्लॉट्स के बीच में, सो डेफिनेटली यहां पर नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। बट यहां पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो ये है कि कंपाइलर का इश्यू देखने को मिल रहा है बहुत सारे बच्चों को। सो वो ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन सही था, ठीक है, क्वेश्चन सही था, कोड हमने सही लिखा, बट कंपाइलर के कारण हम इनपुट नहीं ले पाए, आउटपुट नहीं दे पाए। सो इस प्रकार का एक डाउट बहुत ज्यादा यहां पर एडवांस सेक्शन में देखने को मिल रहा है। सो इसका क्या होगा, कैसे होगा? तो देखो, अगर मैं ये कहूं कि टीसीएस मैन्युअली कोड चेक कर लेगी तो ये फिर बहुत ही गलत बात हो जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज आप ये मान सकते हो कि अगर 5 लाख बच्चे भी इस एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल बात है ही नहीं कि मैनुअली एक एक कोड चेक होगा। देन व्हाट विल हैपन? देखो, एक चीज यहां पर जो पॉसिबल है वो ये हो सकती है। देखो, डेफिनेटली अगर किसी को कंपाइलर से कोई निपट लिया और कंपाइलर से निपट के अगर उनके कोड रन्स हो गए हैं, ठीक है, काफी बढ़िया चीज है कि आपके कोड रन्स हो गए हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को इशू आया कंपाइलर में, उस चक्कर में एक बहुत लो परसेंटेज है जो कि कोड कंप्लीट कर पाया है, मतलब जिनके टेस्ट केस रन हो गए हैं, कोड कंप्लीट हो गया है, बहुत ही अगर लो परसेंटेज है, सो यहां पर मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी जिन लोगों के बिल्कुल एग्जैक्ट कोड रन कर गए हैं, वो तो शायद प्राइम में चले ही जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर प्राइम प्रोफाइल है, सबसे टॉप की प्रोफाइल है, अगर इतने सारे बच्चों को कंपाइलर का इश्यू आया तब भी अगर आपके कोड बिल्कुल सही रन कर गए, सो आप ये मान सकते हो कि आपको तो शायद यहाँ पर प्राइम के लिए कॉल आ सकता है, ठीक है। बाकी जो बच्चे बच्चे हैं जिनने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है कोड में, एडवांस सेक्शन में, लेकिन उनका जो एडवांस सेक्शन में रीजनिंग हुआ है, जो एडवांस वाले सेक्शन में दो आते हैं ना, एडवांस रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, अगर ये बढ़िया हुआ है, सो ये शायद डिजिटल में जा सकते हैं। और जिन बच्चों का दोनों ही खराब हो गया, ना उन पे कोड हुआ, ना उन पे ये वाला हुआ, एडवांस वाला सेक्शन का रीजनिंग और क्वांट, ठीक है, सो इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों का आप ये मान के चलो कि ये लोग निंजा सिक्योर कर पाएंगे अगर उन्होंने फाउंडेशन में अच्छा किया है तो, ठीक है। बट यहाँ पर जो कोड है, ये काफी बड़ा फैक्टर डिसाइड करेगा कि प्राइम जा रहे हैं या डिजिटल जा रहे हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो। क्योंकि देखो, जो क्वांट है, रीजनिंग है, लगभग अगर आप बात करो एवरेज बच्चों का एक सा परफॉर्मेंस है, 50%, 60%, 40% ऐसा ही ज्यादातर बच्चों ने स्कोर किया है। लेकिन जो कोडिंग है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। किसी बच्चे के 0 कोड हुए हैं, किसी के पूरे 2 हो गए हैं, किसी का 1.5 हुआ है। सो ये एक बड़ा फैक्टर निकलने वाला है, ठीक है। सो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक ये वाला खेल हो सकता है। इफ यू स्कोर्ड वेरी गुड इन कोडिंग, ठीक है, देन आपको हो सकता है कि यहां पर डायरेक्टली प्राइम से कॉल आ जाए, ठीक है। सो प्राइम के लिए ये मान के चलो कि गुड परफॉर्मेंस इन कोड एंड एडवांस, और जो डिजिटल है ये मान के चलो गुड परफॉर्मेंस इन एडवांस सेक्शन प्लस ओके ओके इन कोड। और जिन जिन लोगों का इन दोनों में परफॉर्मेंस खराब गया और फाउंडेशन बढ़िया था, आप निंजा मान लो। सो अभी तक जो पेपर रहा है उस हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि चीजें कैसे गई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।